गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद के बारे में जाना और उसके शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें यहाँ शून्यक और गुणांक मतलब जीरोस और कोएफिशिएंट ये दोनों है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे यह एक बहुपद है, रैखिक बहुपद ax प्लस b, तो x के रूप x में जो गुना के रूप में, ठीक है, इसे हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। और शून्यक तो वो पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हम लोग बहुपद से शून्यक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे। रैखिक बहुपद में यदि ax प्लस b का शून्यक अल्फा है, हम लोग शून्यक अल्फा मान लेते हैं, तब शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध में क्या होगा कि अचर पद और x का गुणांक होगा। अचर पद क्या है, तो अचर पद आपका b कहलाएगा और x का गुणांक a वह आपका a कहलाएगा। मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अचर पद बाई जो होगा वो x का गुणांक होगा। अब हम लोग द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a 0 नहीं होगा, ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो यह द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्य अल्फा तथा बीटा है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में भी जान चुके थे कि इसमें शून्य दो प्राप्त होते हैं द्विघात बहुपद में। तो हम लोगों ने क्या माना, अल्फा और बीटा माना। सब शून्यकों का योगफल जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो योगफल ज्ञात होने के बाद वह माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब यह x का गुणांक b है, जिसमें क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक a जो आपका दर्शाया गया है। इन दोनों का अनुपात शून्यकों के योगफल के बराबर होगा। उसी प्रकार से हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा जब हमें ज्ञात करना होगा तो उसमें अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। अचर पद इसमें c हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a होगा। तो यह जो है रैखिक बहुपद के और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध है। यह द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध है। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। अब हम लोग बच्चों त्रिघाती बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में जानेंगे। त्रिघाती बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0। फिर वही बात हो गई इसमें भी कि a जो है वो शून्य नहीं होगा। के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग फिर चर्चा किए थे, पुनः इसके बारे में चर्चा हुई थी कि त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक ज्ञात होंगे, जो कि हम लोगों ने इसमें शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा को माना है। अब हम लोग शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक तथा एक्स क्यूब का गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, b,
और एक्स क्यू का गुणांक क्या है, a, मतलब -b/a। यदि शून्यकों का योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो और हम लोग गुणांक ज्ञात करेंगे तो शून्यकों का योगफल और गुणांकों का गुणांक में एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यू के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू एक्स का गुणांक तथा एक्स क्यू के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। मतलब एक्स का गुणांक क्या है, इसमें सी है, सी हो जाएगा, और एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए, तो c/a होगा। तथा उसी प्रकार से अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उसमें क्या होगा कि अचर पद और एक्स क्यू के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा, माइनस अचर पद और एक्स क्यू के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। अचर पद इसमें क्या है, तो डी हम लोग लेंगे, और एक्स क्यू का गुणांक क्या है, मतलब -d/a। इसी प्रकार से अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में शून्यकों और गुणांकों के बीच में हम लोग जानेंगे, जो कि प्रश्न में बताया। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानेंगे। बोला गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यह जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए बहुपद में इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने से पहले हम लोग इसे गुणनखंड करना होगा। इस बहुपद को गुणनखंड करने का विधि क्या है कि सबसे पहले यह जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद इन दोनों को गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर और माइनस इसको गुना करने पर -1x² आएगा। तो यह गुणनफल के रूप में है। अब यह जो मध्य में है इस पद को हम लोग खंडन करेंगे। इस प्रकार से दो भागों में खंडन करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -2x आएगा तथा वही दोनों खंडित पद को अगर गुना करेंगे तो गुना करने पर -8x² आना चाहिए। वैसे ही दो पदों को हम लोग लेंगे। तो वैसे दो पद इसमें से 4x और 2x जो यहाँ दिया है x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए कि 2x और 4x को अगर घटाएंगे तो -2x आएगा। कैसे आएगा कि यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब उसको हम लोग घटाएंगे तो 4x 2x को घटा 4x से को 2x से घटाएंगे तो -2x आएगा। चिन्ह इसमें कौन सा करेगा, तो चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि 4x बड़ा है इसके कंपैरिजन में 2x के कंपैरिजन में, इसलिए 4x का साइन माइनस है, इस कारण यहाँ पर माइनस है। अब तो यह हो गया दो भागों में खंडन हो गया, लेकिन इसे गुना भी करना है। गुना करने पर यह -8x² आना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको गुना करते हैं -4x इंटू 2x, तो माइनस प्लस माइनस 4 2 8x² आ जा रहा है। देखिए इसका मतलब यह जो दो पद हम लोग लिए
विखंडित करके यह सत्य है। आगे और इसको हम लोग जांच कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में कि यह जो हम लोग बढ़ रहे हैं इसे इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो इसका प्रोसेस सही है या गलत है हम लोग आगे भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन दोनों पदों को और इन दोनों पदों को अलग करके और कॉमन इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स है तो दोनों से कॉमन हम लोग एक्स लेंगे तो एक्स प्लस 2 यहाँ से होगा। दूसरा यहाँ पर हम लोग -4 कॉमन ले सकते हैं -4 तो यहाँ भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है -4 कॉमन लिए। अब यहाँ पर जो भी बचे हुए हैं उसको हम लोग ब्रैकेट x x प्लस 2। तो एक चीज और यहाँ पर हम लोग सत्यता जांच कर सकते हैं। x प्लस 2 ब्रैकेट में जो दिया गया है और x प्लस 2 यह दोनों सेम है। इससे भी हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ जो हम लोग बना रहे हैं यह प्रोसेस बिल्कुल सही है। अब हम लोग इन दोनों कॉमन में जो लिए गए हैं इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे x-4 एंड x प्लस 2। तो यह जो गुणनफल हो गया अब इससे हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद tx का मान 0 होगा यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4 तथा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -2 हो। ऐसे भी हम लोग इसको जांच करके यहाँ से इसको देख सकते हैं कि अगर -2 हल करके यहाँ रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा हल जो आएगा वो शून्य आएगा। तो यह हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब हम लोग यहां से गुणांकों को ज्ञात करेंगे। ठीक है आगे सुनते हैं। अब x² - 2x - 8 यहां पर जो है ax² बहुपद ax² माइनस c से तुलना करने पर तो यहां पर देखते हैं कि a का वैल्यू जो है वह 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू -8। अब हम लोग यहां से शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। हम लोग इसको अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं। यदि मान लिया जाए अल्फा इज इक्वल टू 4 तथा बीटा इज इक्वल टू -2 तब अल्फा का वैल्यू 4 प्लस -2 4 -2 इज इक्वल टू 2। अब 2 को क्या हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं माइनस एंड -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाय 1 क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से देखते हैं गुणांकों को और शून्यकों के बीच में ज्ञात करते हैं। तो माइनस और -2 का वैल्यू क्या है b। तो
2 जो है बी का वैल्यू हो गया और 1 जो है 1 ए का वैल्यू। फिर से समझते हैं, माइनस बी जो है वो x का गुणांक है और 1 मतलब जो a है वो x स्क्वायर का गुणांक है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए के रूप में प्राप्त हो। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल के बारे में जानेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। 8/1 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए -8 जो है वो c का वैल्यू, c का वैल्यू मतलब हो गया अचर पद, और 1 जो है वो a का वैल्यू मतलब x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुना। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, जो कि यह भी सत्यता जांच करने के बाद हम लोग सत्यापित यह भी हो रहा है। ठीक है।